तो ये त्रिकोणमिति की हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लासें हम कंप्लीट करा चुके हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी हैं। ठीक है, तो हमारा CGL टारगेट है, हम त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन से लेवल तक के। तो पहले हम 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ाने की आदत डालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। y बराबर दे रखा है a प्लस ए साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, और y बराबर दे रखा है b ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एल्फा इंटू कोस बीटा, और z बराबर दे रखा है c इंटू कोस एल्फा। देन x माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर ज्ञात करना। तो ये देखो भाई बराबर में दे रखा होता है, तो ये एक प्रकार की हमारी थ्योरम होती है, और थ्योरम माने अटल सत्य होता है। किसी पे भी वैल्यू कि इसकी वैल्यू कुछ भी रखो बराबर जीरो ही बैठेगा। ठीक है, मतलब बराबर ही बैठेगा। ठीक है, तो हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, हमारा एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक प्रकार की थ्योरम है। ठीक है, अब इसमें तुम थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, थीटा की जगह 45 रख दो, थीटा की जगह 90 रख दो, थीटा की जगह 0 रख दो, हमेशा बन ही आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम अपने मन से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम सबसे कम क्या रखें, और हमेशा ये ध्यान रखना ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 0/0। ठीक है, ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू सोच कर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देते हैं, हम क्या रख देते हैं, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 0 रख देते हैं, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो हमारा x बराबर क्या दे रखा है a, तो a तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 की गुणा इसमें होगी तो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्लस में है तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, ऐसी y बराबर b तो हमारा ही बाहर है, अब ये हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा दे रखा है, और अल्फ़ा साइन 0 का मान रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये बन की बी की गुणा बन में होगी तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक है, अरे ये बन तो अलग है ना प्लस में, या अगर इनटू में होता तो सब 0 होता है, इनटू में नहीं है इसलिए y बराबर b आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही z बराबर देख लेंगे। अब z बराबर हमारा कितना आएगा, ये कोस, ये 0 मत कर देना क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c आ जाएगा। ठीक है, z बराबर आ जाएगा c। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं रेड पेन से, इस वाले से कर देते हैं, नहीं वाइट वाले से करते हैं। ठीक है, अब x की जगह हम क्या रख दें, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस वाले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब x की जगह हम क्या रख दें, x बराबर हमारा दे रखा है a, तो इसमें हम x की जगह रख देंगे a, तो a माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बाई की जगह क्या रख दें, बी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह क्या रख दें, सी, ये दे रखा जेड की जगह सी। ठीक, तो बटे सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, ये इससे ये कट गया तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, और ये इससे ये कट गया तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, 0। तो हमारा कितना आ गया आंसर, इसका 1 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इस प्रकार के सवाल को अपनी तरफ से हम कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन फॉर्म 0/0 नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसमें बटे में कुछ है ही नहीं, तो 0/0 बनने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो ये इसमें मतलब एक सूत्र होता है वो फॉलो कर रहा है, इसमें देख लेते हैं कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है। तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब इस 1 की जगह ये वाला 1 जो है, ये 1 जो दे रखा है, इसकी जगह हम अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जगह हम रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। साइन ए मतलब ए दे रखा है तो ए ही मान लेंगे इसे, ये सबको थीटा मान लो, बात एक ही है, तो थीटा ही मान लेता हूँ मैं सबको। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट में। ठीक है, और इधर कितना हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ए मान लो या थीटा मान लो, बात एक ही है, उससे कोई फर्क ना पड़ रहा। ठीक है, आंसर पे। अब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। देखो ये कौन सा बन गया, ये हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला होता है हमारा ए का क्यू प्लस बी का क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखो हमारा ये वाला ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर इसके बराबर हो गया। ठीक है, माइनस ए बी, ये माइनस हमारा ये हो गया, और ए बी हमारा ये दोनों हो गया। ठीक, और ए प्लस बी ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके बराबर हमारा ये हो गया, तो ये हमारे किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा की जगह ए की जगह थीटा माना ना हमने, तो बाद में ए मान लेते हैं। ठीक, प्लस कोस ए का क्यू। तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ गया, राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला जिसको मतलब याद तो सबको होता है, पुट करना दिमाग का खेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी, बोले तो गुरुत्वाकर्षण श्रेणी, देन फाइंड कोट 6 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कभी भी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में तीन वैल्यू दे रखी हो, तो हम गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में तो हम बीच वाले का स्क्वायर, जैसे हमारी कोई ये संख्या दे रखी है, मान लो ए बी सी, तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू कर देते हैं ए इंटू सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ कर देंगे हम। तो हम बीच में क्या दे रखा है, हमारा कोस दे रखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देंगे हम साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब इसको तोड़ लेते हैं हम, ये कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा। टेन थीटा को तोड़ लेते हैं हम साइन अपॉन कोस में, साइन थीटा इंटू कोस थीटा में। ठीक है, अभी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर हो गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये इसके नीचे मान लो, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये इधर पहुँच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस की क्यू थीटा हो जाएगा, कोस की क्यू थीटा हो जाएगा जब इसमें ही गुणा होगी, क्योंकि जो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो बराबर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको अब साइन क्यू से भाग कर दें, साइन क्यू थीटा से भाग करते हैं तो कोई दिक्कत, इस सबको हम साइन क्यू थीटा से भाग करते हैं, साइन क्यू थीटा से। ठीक है, इसे भी कर देते हैं साइन क्यू थीटा से। क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्म बनानी है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कोस बटे साइन कितना होता है, कोट थीटा, तो जो हो गया हमारा
कोट का क्यू थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इससे कट जाएगा तो बटे में 1/sin थीटा बचेगा खाली। ठीक है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा के। ठीक है, अब हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाना है तो इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोट की 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसमें इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, और एक इस कोट की जगह, इस कोट 6 की जगह हम ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, कोट की जगह हमने ये रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इधर क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा हमारा ये कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमारा क्या आ गया, 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, ये इसके बराबर 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक वीडियो में हमने करा रखा है, क्लास 1 या 2 होगी उसमें करा रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, 152 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कोस 45 डिग्री प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते चला है, 17 साइन 30 डिग्री प्लस 18 कोस 45 डिग्री। ठीक है, अब 152 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब साइन 30 का मान वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 2 ऐसे ही रह देगा, रहने देंगे। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 ऐसे ही आ गया, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, 18 तक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 इंटू कोस 45 का मान कितना, 1/√2, कोस 45 का 1/√2 होता है, कोस स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से सब में देखो, ये भी 1/2 सब में है, तो हम 1/2 कॉमन मार दें, तो 152 तो ये हमारा है ही, इंटू 1/2 कॉमन मार दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ ये बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, इधर ये बचेगा खाली, इस वाले पेन से देख लो, यहाँ 1 बचेगा, ये निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ऐसे डॉट 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 यहाँ बचेगा 18। ठीक, तो इसमें हम सम एन संख्या का नंबर निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा एन, वो होता है हमारा सिग्मा एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। ठीक, तो इसको हम लगा देते हैं, तो एन हमारे नंबर कितने हैं, 18, तो हमारे कितने हो गए, 18। ठीक, इंटू 18 में 1 हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। ठीक है, /2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, और इधर हमारा इंटू में कितना चल रहा है, इससे अगर हम इसे काट लें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 7 14, 2 6 12, 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू में हमारा 76 चल ही रहा है। ठीक, इसको हम काट लें तो 9 बार जाएगा, तो ये हमारा कितना बचा, और ये 76 तो इधर इधर 76 तो ये बचा हमारा, इंटू 9 हमारा ये आ गया कट के इससे। ठीक, इंटू 19 ये आ गया, तो हम इसको तोड़ लेते हैं 76 को, तो 19 चौक 76 होता है ना, होता है, तो ये 4 बार आ जाएगा, इंटू ये 9 हमारा ऐसे ये हमारा 19 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन पूछा इन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
सॉरी। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है आ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। और नंबर डी ऑप्शन है इरेशनल नंबर। अब देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनने आया नहीं बनने आया, ये देख लेते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर इसमें दो दो कॉमन हो तो 19 से हमारा कितना बाहर आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक, दो जगह दे रखा है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और 9 का कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनने आया है। तो ऑप्शन हमारा ये तो गलत हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। इंटीजर तो है ही हमारी, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आप परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर तो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब इंटीजर होते हैं, आगे तक जाते रहेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रूट के अंदर जो भी होता है 2 मान लो, रूट के अंदर 3 मान लो, रूट के अंदर 5 मान लो, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं हमारे 25 36 49 और 64, इस प्रकार के ये सब क्या होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक, और इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी गिनती होती हैं, वो हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर रूट के अंदर होते हैं हमारे। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्या कह रहा है, थीटा वो एंगल ए बी सी में 20 समकोण है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं हम। ए बी सी, बी पर समकोण है। ठीक है, ये हमारा बी है, इस पर समकोण है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 7 दे रखी है साइड। तो हमारा ए सी माइनस बी सी बराबर बन दे रखा है, ए सी माइनस बी सी बराबर बन दे रखा है। ठीक, तो हमारी एक ट्रिपल एट होती है 7 24 25, 7 24 25। अगर ये हमारा 25 है, 25 तो होगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है, ये हमारा 24 हो गया। और देखो इन दोनों का डिफरेंट भी 1 हो रहा है, देखो। ठीक, तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा चीट मकोड़े जो काढ़े हैं इसमें हटा देता हूँ मैं। अब क्या बोलते हैं इसे, देखो क्या कह रहा है, इसका ध्यान रखना विशेष। सेक, ये सेक ए तो ए एंगल कहाँ हमारा, ये है सेक बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया हमारा, कर्ण सबके लिए बराबर होगा 25। आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार ये हो जाएगा 7, ए के अकॉर्डिंग आधार ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कोट सी क्या है हमारा, ये है कोट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसके अकॉर्डिंग आधार कौन सा हमारा, ये 24 है, प्लस 24 अपॉन लंब कितना हमारा 7 है। तो नीचे 7 तो एलसीएम आई गया, ऊपर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 49। तो 7 7 49, 7 हमारा राइट आंसर आ गया। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन राइट एंगल ए बी सी बी पर समकोण है, तो ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, ए बी बराबर 4√2 है। देन सेक ए प्लस कोट सी बराबर क्या होगा, तो ये उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, इसमें नहीं लगेगी हमारी वो ट्रिपल एट। तो देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। और इस वाले को हम, अगर ये हमारी ट्रिपल एट नहीं बनती तो कैसे सोल्व करते, ये चीज़ भी देख लेंगे हम। तो इस वाले सवाल को सोल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कैसे अगर ट्रिपल एट नहीं बनती, जरूरी थोड़ी ना ट्रिपल एट बन जा, तो हम सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें ये सवाल भी रखा गया अब इसीलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इस सवाल को सोल्व करके। तो पहले चित्र बनाएंगे हम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पी पर समकोण है,
तो ये हमारा पी पर समकोण हो गया। ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, तो ए सी माइनस बी सी बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए मान लो इसे मान लो सी मान लो, ठीक है। अब मैं इसको एक्स मान लूँ बी सी को, अगर मैं बी सी को एक्स मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये माइनस का, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तभी तो ये 2 आएगा निकल के हमारा बाहर को, क्योंकि देखो भाई ये माइनस का है, ये प्लस का ही कट जाएगा तो 2 बच जाएगा हमारा ऐसे। तो इसको हमें मानना पड़ेगा एक्स प्लस 2, तो ये कट कितना हो गया हमारा, एक्स प्लस 2 हो गया। और इस नीचे वाली साइड कितनी हो गई हमारी, ये भी तो दे रखी है ना हमारी, 4√2 दे रखी है, तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई फिर, एक्स हो गई, ठीक। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। वैसे हम ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं, तो पहले हम पाइथागोरस से करके दिखाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन से करके दिखाएंगे कैसे करते हैं, ठीक। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे ग्रीन पेन से। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 सूत्र का और 2 ये, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, इधर देख लेते हैं। तो ये हमारा कितना, 4 प्लस 4x बराबर 32, ठीक है। अब ये इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 32 में से अगर 4 चले जाएंगे तो 28 बचेगा, ठीक। 4 से इसे काट लेते हैं, 4 7 28, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, तो x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, तो x बराबर आ गया हमारा 7, ठीक है। ये हमारा 2 एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, तो ये हमारी 9 हो जाएगी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कह रहा है, सेक ए बराबर, ए कौन सा हमारा एंगल, ये वाला है, तो सेक ए कितना हमारा, तो ए हमारा सेक बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार, इसके अकॉर्डिंग आधार कौन सा हमारा, ये है, और कर्ण क्या है हमारा, ये है, तो इधर क्या हो जाएगा 9/4√2, ठीक है। तो और फिर क्या दे रखा है, देखो फिर दे रखा है प्लस कोट सी। अब सी कौन सा हमारा एंगल, ये वाला है, ये वाला है सी एंगल, तो कोट बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब, तो आधार कितना हमारा 7 है, लंब कितना हमारा 4√2, तो इधर क्या हो जाएगा 7 प्लस का 7 4√2, ठीक है। अब इसमें क्या एलसीएम आ जाएगा, 4√2, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16, ठीक। अब इसको हम काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/√2, √2 को रूट के अंदर को कोई वैल्यू होती है तो उसे हम अकेला ना छोड़ते हैं, ऊपर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अगर √2 की √2 में गुणा होगी तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 से इसे काट लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2√2, 2√2 इज़ द राइट आंसर हमारा, देखो दे रखा होगा ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। इसी प्रकार से हम ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। अगर ये हमारी क्या बोलते हैं ऐसा मान लो पाइथागोरस ना बनती, वो 888 नहीं बनती, तो हम कैसे सॉल्व करते इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें एक साइड तो दे रखी है हमारी ये वाली, इधर देख लेते हैं। तो एक साइड तो हमारी दे रखी है, हम चित्र बना लेते हैं पहले वाइट पेन से। तो बी पे हमारा क्या कह रहा है, समकोण है, ठीक है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो ये वाली साइड तो दे रखी थी हमारी, ठीक है। और ए सी बराबर कितना दे रखा था हमारा, देखो ए सी दे रखा था हमारा, ए सी माइनस बी सी बराबर 1, ए सी माइनस बी सी बराबर 1, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 दे रखा था, ठीक है। तो हम अगर इसको x मान लें, बी सी को x मान लें, माइनस, ये माइनस का ऐसी चिन्ह आ गया,
अब तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अरे बराबर तभी तो 1 आएगा ये हमारा। अरे ये माइनस का x है, ये प्लस के कट जाएगा तभी तो ये 1 बच गए हमारे, 1 बराबर 1। तो इसलिए हमारा ये कितनी हो जाएगा, कण कितना हो जाएगा हमारा, कण हो जाएगा हमारा x प्लस 1। और दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये कितनी अधिक है इससे, तो 1 अधिक है, एक ही तो अधिक है। अरे ये इससे एक ही तो अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी पाइथागोरस लगा के और निकाल लेंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस खोल देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 49। ठीक है, तो ये हमारा दोनों प्लस के हैं बराबर में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 24 आ गया x बराबर। तो ये कितनी आ जाएगी, एक अधिक इससे तो 25 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सोल्व कर लेंगे। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है हमारा, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो हम इधर देखो तुम पहले, ये हमारा क्या दे रखा है, इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देख लो, अब ये हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा बोले तो x है थीटा की जगह है, प्लस अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, थीटा की जगह हमारे साथ रखा है x प्लस का 2 हमारे ये ऐसे ही इज इक्वल टू 9। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये देखो ये प्लस प्लस के हैं, ये 1 प्लस का, एक ये भी 1 प्लस का, ये माइनस तो साइन के साथ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 और प्लस का ये 2 कितना हो गया, 4। ये 4 इधर जाके कितना होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, तो यही हमसे पूछा है। तो कितना आ गया हमारा राइट आंसर, राइट आंसर होगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, और एंड हो गया। ठीक है, अब तो आज तक की क्लास यहीं है हमारी, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हमने करा लिए एंड हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय।